लेट स्टूडेंट सी इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? देखो, जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है वो क्या होती है, जो हमेशा हम जानते हैं कि जो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, मान लीजिए सी और एक्स, ये दोनों ग्रुप है और ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, ये दो एलिमेंट है, इसीलिए इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिफरेंस होती है, एक नहीं होती। जो होमो एटम होती है, मान लीजिए कि जो H2 है, H2Cl2, इसमें क्या होता है, ये H2 में ये कोवैलेंट बॉन्ड है और Cl2 में ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो क्लोरीन के बीच में है। इसमें क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों दो हाइड्रोजन के बीच में है। दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है। लेकिन इसमें जो है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों दो परमाणु के बीच में नहीं होती है। इसमें मान लीजिए कि ये जो एक्स एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, वो जो इलेक्ट्रॉन के खुद के तरह खींचने के पावर है। जिस एटम इलेक्ट्रॉन के खुद के तरह ज़्यादा खींचते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए कि जो ये एक्स है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो क्या होगा ना, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे नहीं रहेगा, ये क्या होगा, इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो गया, ये कार्बन, ये जो एक्स ग्रुप है इसकी तरह डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इसके होने के बाद ये क्या हो गया, ये जो सी है और एक्स है, ये क्या है, ये एक्स में डेल्टा नेगेटिव आ गया और ये जो है ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ऐसे होती है इलेक्ट्रॉन के खींचने के बाद वो ऑरिजिनल कंपाउंड में वो जो ऐसे पोलैरिटी डेवलप कर जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो देखो और क्या होती है, तो मान लीजिए ये सी और वाई है, ये दोनों हैं, ये सी है और ये वाई है। इस क्षेत्र में देखिए, ये जो सी के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये वाई से ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के सी अपने तरफ खींचेगा और इसके कारण ये जो सी है ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये जो वाई है ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण है क्या, ये जो कोवैलेंट बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर गया, ये जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस एटम के तरह वो शिफ्ट कर गया। इसी जो इफेक्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, जो कंपाउंड में जो पोलैरिटी आ गया, इसका हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देखो, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो, ये दो प्रकार हो गया। एक हो गया कि ये जो ग्रुप है ये अपने तरह इलेक्ट्रॉन खींच रही है, एक ग्रुप है, ये क्या है, एक्स के तरह अपने तरह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन से ये दूर इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन से दूर जा रही है, तो इसीलिए इसके हम माइनस आई इफेक्ट कहती है। ये जो है ये है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो कार्बन से दूर चले जाती है तो उसके हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। और जब कार्बन खुद के तरह इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो हो गया ये प्लस आई इफेक्ट है। तो देखो ये क्या है, तो देखो माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप में क्या आती है, देखो माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप में आती है OH आती है और सारे जो हेलोजन, एक्स के मतलब हेलोजन है, हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसमें आते हैं। और OCH3 ग्रुप है, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज़्यादा हो गया। और प्लासा इफेक्ट, देखो प्लासा इफेक्ट हम ये भी देखते हैं, ये जो ग्रुप है ये अपने से इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रही है, खुद से इलेक्ट्रॉन वाई से रिपेल होकर कार्बन में आ रही है, ये भी हम देखते हैं। हम दूसरे नज़र से इसके हम कहते हैं कि ये जो वाई का एटम है ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके कार्बन की तरह पुश कर रही है, इसका हम प्लासा इफेक्ट कहते हैं। तो प्लासा इफेक्ट में क्या आती है, देखो जो सारे जो अल्काइल ग्रुप होती है वो जो CH3 है और
CH3 CH3 है। तो जो इथाइल मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, जो अल्काइल, जितने अल्काइल ग्रुप हैं वो सभी ये प्लासा इफेक्ट में आती है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम देखते हैं रेजोनेंस क्या है। देखो कभी कभी होते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं उसके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में और कुछ है। जैसे मान लीजिए कि बेंजीन रिंग है, हम सभी जानते हैं बेंजीन रिंग क्या है। ये जो 6 कार्बन के द्वारा एक साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है और उसका क्या है, ये ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होती है। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड में मीन्स क्या है, ये जो एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ऐसे होती है। तो इसका और एक स्ट्रक्चर होती है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी है इसमें। तो देखो वास्तव में क्या होते हैं, इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या है, ये जो कार्बन जो है, ये जो मान लीजिए ये कार्बन जो है, ये इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। यहाँ से ये कार्बन, ये जो इस बॉन्ड है डबल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है, कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। इसके हम रेजोनेंस, ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो एक्चुअल स्थिति में ना ये स्ट्रक्चर होती है ना ये स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअल स्थिति में अलग होती है। वो कैसे होती है, देखिए एक्चुअल स्थिति में वो जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसे होती है। ये जो पाई बॉन्ड है, वो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करती है। जो 6 कार्बन के द्वारा वो एक मूव करती है, 6 कार्बन के पाई ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो और एक बात ध्यान रखिए, जो ये जो स्ट्रक्चर के जो एनर्जी और इस स्ट्रक्चर के जो एनर्जी ये सेम है। और रेजोनेंस होने का और एक कंडीशन होती है कि जो रेजोनेंस जो एलिमेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट एक प्लेन में होगा। ऐसे नहीं होते कि ये एक स्ट्रक्चर एक प्लेन में और दूसरे स्ट्रक्चर दूसरे प्लेन में, ऐसे नहीं होगा। यहाँ से क्या है, ये जो 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन सभी एक प्लेन में है, तभी रेजोनेंस शो कर रही है। तो इसका हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा, ये जो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है, ओरिजिनल जो साइक्लोहेक्सेन ट्राइन और कुछ है जो है उसके तरह ये उसके कंपेयर में ये जो बेंजीन है इसके स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। स्टेबिलिटी हाई के मतलब क्या है, इसका जो एनर्जी बहुत लो होती है। रेजोनेंस जिस स्ट्रक्चर में शो करते हैं, ये ध्यान रखिए, जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है और उसका क्या है, उसका जो एनर्जी है, एनर्जी कम होती है। देखो और हम रेजोनेंस का और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये जो है मिथाइल नाइट्रोमिथाइल है। तो इसमें देखो ये जो है इस कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो ये शिफ्ट कर देती है ऐसे। और ये जो है ये कार्बन इसमें ऑर्बिटल फांका हो गया, इसमें जो नेगेटिव है ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के क्या होगा, देखो ये जो है ये CH3 हो गया और ये जो है ये यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो गया और ये जो है ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया है, प्लस प्लस है। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। तो क्या है, ये जो रेजोनेंस के जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ से भी ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ही हाई होती है और एनर्जी जो है वो बहुत लो हो जाती है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आती है। और ये इस जो स्ट्रक्चर है इसके हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है वो ना ये होती है ना ये होती है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। उसमें क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड ये तीनों जो एटम है इस 3 एटम में स्प्लिट रहती है। उसका जो एनर्जी ये दोनों स्ट्रक्चर से भी कम होती है। ध्यान रखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड के जो स्ट्रक्चर के जो स्टेबिलिटी है, वो जो ये दोनों कैनोनिकल 2 3 और बेंजीन में और 2 हो गया, बेंजीन में भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। तो उसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अपेक्षा में जो ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल के जो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर होती है उसके स्टेबिलिटी हाई होती है, और मतलब इसका एनर्जी कम होती है। ये ध्यान रखिए। इसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। रेजोनेंस के हम तो ये सीखा कि रेजोनेंस के बजाय कंपाउंड के स्टेबिलिटी बढ़ गया, लेकिन वो क्या होती है वो हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो अब आते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, देखो जब कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एडजेसेंट कार्बन होती है
तो उसमें क्या है, जो एडजेसेंट कार्बन के अंदर जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड होती है और क्या है, और एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये इस टाइप के जब इंटरेक्शन होती है, पाई बॉन्ड इंटरेक्शन और पाई बॉन्ड और लोन पेयर की इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन के कारण जब कंपाउंड में पोलरिटी आती है तो उसके हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। वो रेजोनेंस इफेक्ट के हम R द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल R द्वारा डिनोट करते हैं। ये दो तरफ होती है, प्लस R और माइनस R इफेक्ट। तो देखो क्या होते हैं प्लस R और क्या होते हैं माइनस R इफेक्ट। देखो प्लस R रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होती है। देखो जब कोई एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है उस ग्रुप और एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने से दूर वो पुश कर देती है, तब उसके कहते हैं हम प्लस R इफेक्ट। देखो कैसे होती है, मान लीजिए कि ये जो है ये कंपाउंड कार्बन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसका नाम क्या है, देखो ये हो गया हमारा एनिलीन कहते हैं, ये दोनों लोन पर है। तो देखो ये कैसी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है, पहले ये पोलराइज्ड होती है, ये इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के कारण तो ये इस ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ पुश कर दिया, तो क्या हो गया देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से डबल बॉन्ड होकर पॉजिटिव हो गया, और इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ये जो NH2 ग्रुप है ये देखो इलेक्ट्रॉन के इसकी जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग की तरह पुश कर रही है, इसीलिए इसका हम प्लस R इफेक्ट है, पुश इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन के जो ये जो ग्रुप है NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन के कार्बन एटम की तरह ये जो कार्बन एटम इसकी तरह पुश कर रही है, इसीलिए आज का हम कहते हैं प्लस R इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं कोई ग्रुप और एटम, इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप और एटम से कोई दूसरे एटम, मान लीजिए कार्बन एटम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम आती है, तो कार्बन एटम की तरह जब पुश करती है उसके हम प्लस R इफेक्ट कहते हैं। तो देखो माइनस R इफेक्ट क्या होती है, जब कोई एटम और ग्रुप जो कार्बन एटम में जो लोन पेयर होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, उसके खुद की तरह खींच लेती है। देखो ये इसमें क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है NO2, ये क्या है, ये ऑक्सीजन पोलराइज्ड हो गया, तो ये जो कार्बन जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के, इसके खुद की तरह खींच रही है। तो इसके खींचने के कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इससे ये नाइट्रो ग्रुप से शिफ्ट हो गया और ये पोलराइज्ड हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे जो पोलराइज हो गया इसके हम माइनस R इफेक्ट कहते हैं। जब ग्रुप को क्या हो गया, ग्रुप जब खुद के तरह इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के खींच लेती है, उसके हम रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट कहती है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहती है।